अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो वेलकम करती हूँ आप लोगों को एक बार फिर से मैं बैंड बजाओ में। तो यहाँ लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए मौलकी की नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलकी एपिसोड का स्टार्ट वही पुराने सीन से ही किया जा रहा है, जहाँ पे एक बेगैरत बाप जो है अपनी बेटी से पूछ रहा है कि उसने ये गुल क्यों खिलाए थे। और अगले ही सीन के अंदर हमें ये दिखाया जा रहा है कि बहन और माँ जो है वो अपनी बेगैरत बेटी का रिश्ता लेके उसी बेगैरत लड़के के घर पहुँच चुकी है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। और वहाँ पर वही बेगैरत लड़का जो है अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ उनकी सारी बातें तो सुन रहा है, अपने माँ बाप को बोलने की इजाज़त भी दे रहा है, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी ये नहीं बोला कि हाँ भाई आप लोग इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रहे हो, इनडायरेक्ट क्यों करने लगे हुए। और दूसरा सीन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इस घर के अंदर हर चीज़ टूटी फूटी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग गौर करें तो इसका जो सोफ़ा है वो बिल्कुल नया पड़ा है और पीछे जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो भी बिल्कुल सही सलामत और बिल्कुल न्यू वाली लगी हुई हैं। ऐसा क्यों है। इसी सीन के अंदर हमें एक और बात भी सुनने को मिलती है कि जब तक बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं हो जाता है छोटी का नहीं होगा। ऐसा क्यों, ये कोई रूल है क्या कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होती है छोटी की नहीं होगी। लेकिन खैर सानू की लड़ा असी गल करते हैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बगैरत सा लड़का जो अपने आप को अभी तक लड़की का दोस्त बता रहा था, लेकिन वो यहाँ पे एक सेकंड के अंदर वो इसके घर पहुँच गया है रिश्ता लेकर, सिर्फ इतनी सी बात सुनकर कि ये सुसाइड करने लगी है। ये क्या बात हुई भाई। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग पहले से तैयार बैठे हुए थे कि लड़की का रिश्ते की हाँ करनी है और जितनी जल्दी हो सकता है कि बस वो वहाँ से जवाब देंगे और यहाँ पे ये लोग पहुँच जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है कभी भी किसी के घर में। अगर आप लोगों के घर में होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं इस ड्रामे के अंदर अगले सीन की। अगले सीन के अंदर हमें फिर से वही बगैरत बाप दिखाया जा रहा है जो अपनी बेटी की पायलें चोरी की हैं और जहाँ लेके आ गया है अपने कर्जे उतारने के लिए। उससे ज़्यादा बगैरत मुझे ये आदमी लग रहा है जो उसके ये नहीं पूछ रहा है कि हाँ भी तुम्हारे पास ये पायलें आई कहाँ से, किसकी चोरी करके लेके आए हो। लेकिन खैर ये चीज़ भी छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। ड्रामे के अगले ही सीन के अंदर हम लोगों को एक चूहे के मुंह वाली बुड्ढी दिखाई जा रही है जिसका नक इंतहाई चिब्बा है और आंखें उतनी ही ज़्यादा चुन्नी है। और सोने पे सुहागे वाली बात तो ये है कि इसने ज्वेलरी भी उतनी ही ज़्यादा चीप और घटिया किस्म की पहनी हुई है। पता नहीं इसको ये ज्वेलरी किसने गिफ्ट की होगी, या फिर ये डायरेक्टर की मर्जी होगी कि इस किस्म की ज्वेलरी पहनोगी तो तुम उससे भी ज़्यादा बदसूरत लगोगी जितनी ज़्यादा तुम्हारी सूरत बुरी है। चलो खैर आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हीरो साहब की बेटी दिखाई जा रही है यहाँ पे, इससे हिला तो जा नहीं रहा है और इन लोगों ने इसको दौड़ के अंदर शामिल करवा दिया है। टांग तो आखिर इसने अपनी तड़वा के ही सांस लेना था ना, जो इसने अगले ही सीन के अंदर कर भी लिया है। अब चलो तुम्हें पता भी है कि चलो तुमने अगर भागने की तकलीफ की है तो कम से कम तुम भाग तो सीधा मुंह रख के लो। नहीं, वो भी इसने पीछे को देख के भागना है। ऐसे पीछे बार बार देखने से क्या तुम्हारा बाप आके वहाँ पे बैठ जाएगा? नहीं ना। ऊपर से देखो, सारे का सारा खानदान इसका इसी जगह के अंदर आके बैठा हुआ है इसी गेम के लिए। इस दादी अम्मा ने खूब सारी फैमिली को लेक्चर सुनाया था, सब लोग तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे देखो, सब लोगों को ला के इसने ना स्टेज के ऊपर बिठा दिया चढ़ा के, वहाँ पे जाओ जाके बच्चों के साथ बैठो। ऊपर से ये उसका बाप जिसके बारे में कुछ कहना चाहती ही नहीं हो। चलो लानत भेजो। आगे देखो, देख तड़वा ली ना इस लड़की ने अपनी टांग। इसके ऊपर की शर्म आनी चाहिए इसके बाप को, लेकिन नहीं, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। ये बाहर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुनने लगा हुआ है, सब लोगों को देखने लगा। लेकिन मजाल है एक दफ़ा भी अपने बच्चों के पास चला जाए। ये भी कोई रज के बगैरत किस्म का दिखाया जा रहा है इसके अंदर। अगर बात की जाती है यहाँ पे अब अगले सीन की, तो इस बगैरत बाप की तरफ तो हम कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ अपनी एक बोतल की खातर अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि बालाजी इस ड्रामे के जरिए से लोगों को कौन सा मैसेज पहुंचाने के चक्कर के अंदर बैठी हुई है। क्या ये चाय चाहने लगी हुई है कि लोग अपनी बेटियों को इसी तरीके के साथ बेचना शुरू कर दें, या फिर वो ये बताने की कोशिश करने लगी हुई है कि ये माशरे के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो अब मैं लेके आने वाली हूँ। अब अगर हम बात करते हैं ड्रामे के अगले सीन की, तो यहाँ पे देखिए, ये अम्मा जी जो हैं कि अब से अपने बड़े बड़े दांत निकाल के अपने शोहर को ये बात बताने में मसरूफ़ अमल है कि देखो मेरी बेटियों ने अपने अपने लिए दोनों ने रिश्ते ढूंढ लिए हुए, अब तुम्हें इन दोनों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस लड़की की पत्ती सी को मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं वैसे ही पकड़ के ना तोड़ दूँ, क्योंकि ये एक साइड के ऊपर ये बोल रही थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, दूसरी ही साइड के अंदर ये अपने ही उस लड़के के साथ अफेयर चला के बैठी हुई है। अभी ये कल की किस्त के अंदर ये बोल रही थी नहीं नहीं वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। और यहाँ पे देखो, इसको जैसे ही रिश्ते के बारे में पता चला ये तो फौरी तौर पे तैयार होकर बैठ गई। एक दफ़ा इस लड़की की ज़ुबान से नहीं निकला नहीं अम्मा जी मुझे ये रिश्ता नहीं करना है। वो तो ऐसे थी जैसे पहले से तैयार होकर बैठी हुई थी कि हाँ भी अभी मेरे लिए रिश्ता आने वाला है और मैं यहाँ से तैयार होकर जाने लगी। अब अगर बात की जाए ड्रामे के अगले सीन की, तो यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइए, इस आदमी के पीछे ये जो आपको मिल नज़र आ रही है उसकी हालत देख के आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये 5 साल पुरानी मिल है। मुझे तो ये 50 साल पुरानी मिल लगने लगी हुई है, जिसको ये बोल रहा है कि जी मैंने नई मिल बनाई है।
और अगले ही सीन के अंदर अब आप ये वाली मिल देखें, जैसे ही उसने वो ओपनिंग के लिए वहाँ पे पास आने लगा है तो इस मिल का कलर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा किया गया है। तो प्लीज़ जो पहले वाले सीन है उसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो फरमा लेनी थी, वो किसी और का लग रहा है और ये किसी और का। और यहाँ पे आया है जी ड्रामे का सबसे मज़ेदार किस्म का सीन। ये जो हमारे मामा जी हैं ना, वो अपने भांजे साहब को इतना ज़्यादा जो है ना परेशान करने के ऊपर मसरूफ़ अमल है ना, कि उसने ये भी नहीं सोचा है कि इससे अगर मुझे छितर पड़ गए तो फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। और देखो अभी वही हरकत हुई है। सारी ज़िंदगी जिस भांजे ने मामे के आगे सर नहीं उठाया था, उसने एक दफ़ा हाथ पकड़ने की क्या जुर्रत की है, इसको तो उसी वक्त दिल का दौरा पड़ गया है। और मुझे इसी किस्त की अभी आप दूसरी भी गलती देखिए। यहाँ पे ना ये जो मामा जी लेटे हुए हैं, इसको तो पड़ा है दिल का दौरा, लेकिन इसके ये जो तकिए के ऊपर खून लगा हुआ है, ये किस खुशी के अंदर लग गया भाई? ये क्या किसी की जो शरारत थी, या इन लोगों ने बेडशीट ही गंदी डाल दी है यहाँ पे, या फिर ये लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि नहीं जी दिल का दौरा पड़ा है और कान के ज़रिए से ना खून भी बाहर निकल आया। पता नहीं अब इसके अंदर इन लोगों की क्या सियासत थी और क्यों ये यहाँ पे धब्बा लगाया गया है, लेकिन खैर छड़ो, मिट्टी पाओ इस गल दे उत्ते भी। ये जो मोटी सी औरत यहाँ पे खड़ी है ना, सारी ज़िंदगी इसने कुछ काम नहीं किया है। जब से वो मामा बेचारा ड्रामा शुरू हुआ है, चीख रहा है कि अपने बेटे को शादी के लिए मनाओ, शादी के लिए मनाओ, एक दफ़ा ये औरत नहीं बोली है। और अब जैसे ही अपना भाई जो है हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा है ना, बेटे के ऊपर लेक्चर शुरू करके बैठ गई है कि जो हुआ है ना वो तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मेरे भाई को अब कुछ हो गया ना तो मैंने तुम्हें माफ़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मोटी आंटी के पीछे एक मोटे बुल्लों वाली बुड्ढी खलोती हुई है ना, ज़रा इसके भी हालात चेक कर लें। इस औरत का जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है ना, पहली किस्त से लेके अभी तक इस औरत का मुंह खुले का खुला ही है। जैसे ना इस ड्रामे के अंदर इसको शामिल ही सिर्फ इसलिए किया गया है कि बीबी तूने अपना मुंह बंद नहीं करना है, चाहे जितनी मर्जी मक्खियाँ तेरे मुँह में चली जाए, बस मुँह बंद ना हो, वरना तेरे पासे कट लिए जाएंगे। अब अगर बात की जाती है यहाँ पे अगले सीन की, तो यहाँ पे देखिए वही जो बगैरत किस्म का बाप है, वो बाहर तो बिल्कुल वो कुत्ता बन के रहता है, घर के अंदर आते सार वो शेर बन जाता है। यहाँ पे आते सार उसने फिर से अपनी बेटी का जो सौदा करके आया है ना, अब आके उसने घर के अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर दिया और बस वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हूँ बस मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा बगैरत तो इस दुनिया के अंदर कोई जमिया ही नहीं है ना। अपनी करतूतों का ना ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है ना, ये अपनी छोटी बेटी के ऊपर डाल रहा है और जिसके अंदर ये ना कामयाब हो गया है। और यहाँ पे देखो इसके घर के अंदर और कुछ हो ना हो, ये एक तिखी जो सुई इसके घर के अंदर, सॉरी सुआ इसके घर के अंदर लाजमी तौर पे पड़ा हुआ इसको मिल गया है। और कहाँ पड़ा है, एग्जैक्ट जगह से जाके इसने उठा के इसने खुदकुशी करने की कोशिश कर ली है, जो कि खुदकुशी भी इसने बड़ी नकली से तरीके के साथ की है। इतनी सी सुई मारने के साथ क्या ये मर जाएगी? नहीं ना, सिर्फ ये मजाक करने लगी हुई थी सब लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखें, ये जो आंटी नज़र आ रही है ना आपको, जो यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर बना के खड़ी कर दी है, इसको देख के तो कसम से यार मेरी तो हंसी निकल गई है। इसके मुंह के ऊपर ऐसा लगने लगा हुआ है कि जैसे ना फटकार पड़ी हुई है। और ये उन औरतों में से एक औरत है जो ये ड्रामे के अंदर एक एक्स्ट्रा रोल वाली नहीं होती, वो जो 5-7 आंटियां एक जगह पे खड़ी हो गए लगी होती हैं, और फलाने दे घर आ हो गया तो फलाने दे घर आ हो गया। ये उन औरतों में से एक औरत है जिसको इन्होंने ना नकली सी डॉक्टर बना के ना यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ना एक चीज़ और पूछने वाली बनती है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब किस्म की फैमिली बनाई हुई है ना इन लोगों ने ड्रामे के अंदर। ये लोग इतने महंगे हॉस्पिटल के अंदर आ कैसे गए हैं? चलो खैर, अगर वो आप लोगों को अभी तक ये समझ नहीं ना आई कि ये लोग आए कैसे हैं, तो चलो वो भी मैं आप लोगों को दस ही देती हूँ अब। तो ये लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये हीरो साहब के जो मामा जी हैं ना, वो भी सेम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाए गए हैं। और इन लोगों ने ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सीन दिखाना था, जहाँ पे ये हीरो और हीरोइन साहिबा जो है ना, वो बिल्कुल एक साथ दोनों एक साइड से आ रहा है और एक दूसरी साइड से जा रहा है। बस वो वाला एक सीन इन लोगों ने कैप्चर करना था, जिसकी वजह से इन लोगों ने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ना दोनों के साथ ये हादसा करवाया है। चलो अब यहाँ पे ना बात करते हैं डॉक्टर नंबर 2 की। इस बंदे को देख के आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है? ये मुझे वैसी फीलिंग दे रहा है जैसी वो पंजाबी फिल्मों के अंदर नहीं होता, वो जो एक बंदा किसी की जेब के अंदर से पर्स निकाल के भागने की कोशिश करता है, उसको रज के छितर पड़ते हैं ना, ये वो वाला बंदा लग रहा है मुझे, जिसको इन्होंने यहाँ पे डॉक्टर नंबर 2 बना के डाल दिया हुआ है। और ये देखिए, ये जो मामा जी हैं यहाँ पे, वो उसको प्यास लगी हुई है, बंदा पूछे कि एड्डी वड्डी जी ड्रिप नाल लटकाई हुई है, वो कि मुँह देखने वास्ते लटका दी गई सी, वो तेनों प्यास किस तरह लग सकती है? जैसे ड्रिप लगी होती है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, कभी किसी को प्यास लगती ही नहीं है। लेकिन नहीं जी, हीरोइन के नंबर वहाँ पे बनाने थे, इसलिए बालाजी ने ना एक यहाँ साथ से नहीं जाने दिया। उसको प्यास लगी है मामा जी को, और नर्स साहिबा कमरे से बाहर आ रही है, लेकिन उसको मामा जी की वो आवाज़ नहीं सुनाई दी, जबकि दरवाज़ा बंद था और हीरोइन साहिबा पास से गुजर रही हैं, और उसको वो मामा जी की आवाज़ सुनाई दे दी है कि हाँ जी उसको प्यास लगी हुई है, फट के नसो और नस के जाके ना पहले मामा जी को पानी पियाओ ताकि ना उसके नंबर बन जाए।
चलो अब पानी पिलाने वाली चवल अगर मारनी है तो चलो मार ही लो, लेकिन उस तो भी बड़ी ज़्यादा चवल यह मारी है कि 2 घंटे पहले अजय क्या जा रहा है जी मामा जी का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन अगर मामा जी का ऑपरेशन अभी 2 घंटे पहले हुआ है तो मामा जी उठ के कैसे बैठ गए हैं? मामा जी ने तो आराम सुकून के साथ कोनियों के ऊपर अपने वजन दिया है और आराम से उठ के बैठे हैं, बैठ के उन्होंने पानी पी लिया। और चवल मारने के लिए तो मुझे पता है कि बालाजी के ड्रामे सुपर हिट होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चवल तो ना मारो ना। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लोगों को पता चल रहा है कि ये चवल मारने लगी हुई हैं। लेकिन खैर इसको भी छोड़ो, इससे भी बड़ी ज़्यादा चवल ये है कि एक साइड के ऊपर हीरोइन की बहन जो है वो मरने लगी हुई है, लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि 5,000 रुपये का नोट ला के पहले हमारे आगे रखो, उसके बाद हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये क्या बात है भाई? ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे एक पेशेंट की जान निकल रही है लेकिन वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि पहले पैसे बाद में इलाज। तो अब बात करते हैं ड्रामे के अंदर अगली मारे जाने वाली चवल की। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो लोग पैसे मांग रहे हैं और ये लोग माँ बेटी यहाँ पे आ गई हैं अपने खेतों के अंदर आके। पहले वो हल चलाएंगी, फिर उसके बाद वो उसके अंदर बीज बुझवाएंगी और सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर उन लोगों को मिलेंगे जी 5,000 रुपये और फिर ये अपने हॉस्पिटल लेके जाएंगी और जाके ये वहाँ पर डॉक्टर को जमा करवाएंगी और बाद में इसकी बहन का ऑपरेशन होगा। मैनू एक गल दसो, एडा टाइम हुंदा किसी पेशेंट के कोल? अगर एक बंदा मर रहा है और उत्थे तुसी सारी दिहाड़ी पहले मजदूरी की है रज के, उस तो बाद उत्थे जाके तुसी कह रहे हो कि जी आ ले लो पैसे तो हुण ओहदा इलाज कर दो, और अद्धे घंटे बाद कुड़ी भी ठीक हो के घर पहुँच जाती है। ये किहड़ी बीमारी सी और किहड़ा ड्रामा जी तो चलन दिया होया भी इत्थे। ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਧੋਣ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀज़ ਦਾ। ਦੱਸਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ बड़ी दर्द हो रही है, लेकिन दर्द उसको कोई नहीं हो रही है। ये मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ। ये सारे का सारा जो है ना ड्रामा लगी हुई है माँ बेटियाँ करने। अब बात करते हैं ड्रामे के अगले सीन की। तो ये वो बंदा है जो आप लोगों को याद होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये जो हीरोइन साहिबा थी इसके लिए एक रिश्ता आया था। ये उसका रिश्ते में होने वाला ससुर था। लेकिन माशाल्लाह से ना बालाजी, आपको तो ना सच में सल्यूट करने को दिल करता है। इस ड्रामे के अंदर ना आपने एक से बढ़कर एक बगैरत ढूंढा है और उसको आपने एग्जैक्ट सही वाले रोल्स दिए हुए हैं। इस बंदे की शक्ल ही वैसे ऐसी लग रही है कि ये ना कुछ भी कर सकता है पैसा देखने के लिए, और वही इसने किया है। इसने अपने ही बेटे का घर बसने से पहले उजाड़ दिया सिर्फ इसीलिए कि ये भी अपने जो समधी जी है ना होने वाले समधी जी, बल्कि मैं अगर ये बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसी के साथ ये रज के वैसी ही बगैरतियाँ करने के ऊपर ना ये भी तुला हुआ है। इस बंदे ने ना अपने बेटे को ये कह के गांव से बाहर भेज दिया है कि जी मेरा बाप बीमार है तो तुम और तुम्हारी माँ उसके पास जाओ, जाके उसकी खिदमत करो और मैं तब तक ना यहाँ पे सारा कुछ संभाल लूँगा। और दूसरी तरफ इस बंदे ने जाके जो है ना दुल्हन के घर वो जाके रिश्ते से कर दिया इनकार, जो कि इन दोनों ना होने वाले समधियों की ना आपस के अंदर हुई थी एक प्लानिंग। लेकिन अभी थोड़े दिन रुक जाइए, अगली जो एपिसोड्स आने वाली है ना, कोई 10-15 एपिसोड्स के बाद यही जो बंदा है ना इसके घर रिश्ता लेके आया था लड़का, इसने पता नहीं कहाँ से यकदम से एक अच्छा खासा अमीरज़ादा बनना है। अमीरज़ादा बन के ना इसकी ड्रामे के अंदर फिर से एंट्री आ जाएगी, जो कि हमेशा से बालाजी के सभी ड्रामों के अंदर यही तो होता है। लेकिन खैर मिट्टी पाओ, जब वो सीन आएगा तब हम उसके ऊपर तब डिस्कशन करना शुरू करेंगे। अभी हम बात करते हैं जी इस ड्रामे के अंदर ये जो मामा जी ने अपनी एक दिखाई है ना हरकत, ये हॉस्पिटल पहुंचने वाली, इसका नतीजा क्या निकला है? तो जी इसका नतीजा उसने जो निकालना था ना वो उसने 100% निकाल के सांस लिया है। फाइनली उसने अपने भांजे को ना शादी के लिए राज़ी कर ही लिया है। ये राज़ी करने वाला जो सीन है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छा रोल अदा किया है ना वो किया है हमारी इस मोटी वाली आंटी ने, क्योंकि इसने ना अपने बेटे की एक दुखती रग पकड़ी हुई है कि इसने जो भी बात अपने बेटे से मनवानी होती है ना, ये उसको नेगेटिवली उसको बोलती है कि तुम ये काम मत करना। फिर वो बेटा जो है ना इसकी बात सुन लेता है। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं जिसके अंदर सारी औरतें जो हैं, सारी अम्मियाँ जो हैं वो अपने बेटों के ऊपर ऐसी ही कोई ट्रिक्स यूज़ करती हैं? मेरे घर के अंदर तो ऐसा ना तो होता है, ना मैंने आज तक कभी किसी के और के बारे में ऐसा कुछ सुना है कि किसी और के घर में भी ऐसा कुछ होता होगा। अगर आप लोगों के घर में होता है ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि बालाजी को ये आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं। क्या इंडिया की ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर ऐसा कुछ होता होगा? ये थी इस ड्रामे की अब तक की स्टोरी, जिसको मैंने आप लोगों के साथ अपने ही तरीके के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी है और आप लोगों को मेरा ये बात करने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं अपनी इस कोशिश के अंदर कितने % तक कामयाब हुई हूँ। और अगर आप लोगों को किसी और भी ड्रामे को देखना है मेरे ही तरीके के साथ, जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ उसी नज़रिए के साथ, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ अच्छी इसी तरीके की वीडियोस लेके आती रहूं। तो प्लीज़ तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, निगहबान। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।